नमस्कार, स्वागत है आपका अष्टांग हृदयम की इस ज्ञान यात्रा में। पिछले वीडियो में हमने पहले 20 श्लोकों को जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 आयुष्कामीय अध्याय के श्लोक 21 से लेकर 40 तक। इन श्लोकों में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया है, जैसे आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या और शरीर व मन को संतुलन में रखने के उपाय। आइए इन अमूल्य श्लोकों को संस्कृत में उच्चारण सहित सुनते हैं और फिर उनके सरल हिंदी अर्थ के साथ समझते हैं। श्लोक 21 संस्कृत। शारीर चानिलादीना हेतुभूत यथाविधि दोषानामपि हेतुत्वम कारण चोपहार्येत। भावार्थ, शरीर और दोष वात पित्त कफ दोनों ही एक दूसरे के कारण बनते हैं। जैसे शरीर से दोष उत्पन्न होते हैं, वैसे ही दोषों से भी शरीर प्रभावित होता है। सीख इस श्लोक से शरीर और दोष एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों का संतुलन जरूरी है। जो शरीर को समझे बिना दोषों का इलाज करता है, वो अधूरा ज्ञान रखता है। श्लोक 22 संस्कृत। दोषा दोषाश्रयाश्च हेतुलिंगौ च यानी च प्रश्मन च यथा न्यायम तान्युक्त्या कथयाम्यहम्। भावार्थ, अब मैं दोष, उनके आश्रय, स्थान, कारण, लक्षण और कैसे उनका शमन किया जाए, ये सभी विषय युक्तिपूर्वक समझाऊंगा। सीख इस श्लोक से संपूर्ण चिकित्सा का आधार, कारण, लक्षण और उपाय का ज्ञान है। सुनियोजित और तर्कयुक्त उपचार ही सफल होता है। श्लोक 23 संस्कृत। वायुपित्त कफाः संख्या स्थान कार्यम च येष्विति तेषां भेदम गुणाश्च प्रकृतिं च पृथक्विधम्। भावार्थ, अब वात, पित्त और कफ की संख्या, स्थान, कार्य, भेद, गुण और प्रकृति को विस्तार से बताऊंगा। सीख इस श्लोक से दोषों का सूक्ष्म ज्ञान ही आरोग्य की कुंजी है। जब तक आप मूल तत्वों को नहीं समझते, तब तक कोई भी चिकित्सा अधूरी है। श्लोक 24 संस्कृत। वायुस्त्वेको दशधात् पित्त षट्कफ एव च शरीरेष्वाश्रितस्ते स्यो क्रिय विशेष हेत्व। भावार्थ, वात के 10 प्रकार, पित्त के 6 प्रकार और कफ के भी 10 प्रकार होते हैं। ये सभी शरीर में स्थित रहकर विशेष क्रियाओं के कारण बनते हैं। सीख इस श्लोक से दोष एक नहीं, उनके अंदर भी कई प्रकार और कार्य हैं। उनका संतुलन ही स्वास्थ्य है, असंतुलन ही रोग है। श्लोक 25 संस्कृत। प्राणपानः समानश्च उदानव्याना एव च नाभकुं कृककः देवदत्तनंज्यो। भावार्थ, वात के 10 प्रकार, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुंभ, कृक, देवदत्त और धनंजय। इनका शरीर में विशिष्ट कार्य और महत्व होता है। सीख इस श्लोक से वात दोष शरीर की अधिकांश क्रियाओं का संचालन करता है। हर उपवात का अपना स्थान और कार्य है, जिसे समझना जरूरी है। श्लोक 26 संस्कृत। तेषा स्थाना क्रिया कार्यम दोषत्वम च पृथक पृथक गुणावृत्तिर्विकारश्च विपर्यासश्च यः स्मृत। भावार्थ, इन सभी उपदोषों के स्थान, कार्य, दोष स्वरूप, गुण, विकार और विपरीत स्थिति को विस्तार से समझाया गया है। सीख इस श्लोक से शरीर के हर अंग में उपदोषों की भूमिका होती है। किसी एक का भी बिगड़ना पूरे शरीर को प्रभावित करता है। श्लोक 27 संस्कृत। तन्मूलाना शरीराना तत् दोषास्त्रिधा स्थिता स्वस्थान विभगं ज्ञात्वा कर्माणि विनियोजयेत्। भावार्थ, शरीर में दोष 3 प्रकार से स्थित होते हैं, उन्हें उनके मूल स्थान और विभाजन के अनुसार जानकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। सीख इस श्लोक से स्थानानुसार चिकित्सा ही परिणामदायक होती है। रोग का सही स्थान पहुंचाना सबसे पहला काम है। श्लोक 28 संस्कृत। वात्स्य स्थान मूलानि कोष्ठं स्रवो रसः पित्तस्यामाशयो रक्तम स्वेदः पाचनमूत्रियो। भावार्थ, वात का मुख्य स्थान आंते, अंग, स्राव और रसधारा। पित्त का स्थान आमाशय, रक्त, पसीना, पाचन और मूत्र। सीख इस श्लोक से दोषों के स्थान को जानकर ही हम उनका समाधान कर सकते हैं। हर दोष का कार्य क्षेत्र अलग है, इसलिए इलाज भी भिन्न होगा। श्लोक 29 संस्कृत। कफस्य ओरसी कंठे च श्लेष्मा लाले च पींसः स्थूलत्वं गुरुता शैत्यं मंद तंद्रा निरुत्सुकता। भावार्थ, कफ का स्थान छाती, गला, बलगम, लार और नाक का बहना। इसके लक्षण मोटापा, भारीपन, ठंडापन, मन क्रिया, नींद और उत्साहहीनता। सीख इस श्लोक से कफ दोष का संतुलन बिगड़ते ही आलस्य और भारीपन आ जाता है। इसे सुधारने के लिए शरीर को सक्रिय और गर्म रखना जरूरी है। श्लोक 30 संस्कृत। तस्य स्थलायं बलवर्णः स्नेहोलिप्तिश्च जीवितम् निद्राक्षुतृष्णिया च संबंधः स्यात् पृथक पृथक। भावार्थ, कफ के गुण
स्थिरता, बल, रंग, स्निग्धता, चिकनापन और जीवित रहने की शक्ति। कफ का निद्रा, भूख और प्यास से भी अलग अलग संबंध होता है। सीख इस श्लोक से कफ दोष केवल रोग नहीं है, ये शरीर को स्थिरता और बल भी देता है। इसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ना अधिक ना कम। श्लोक 31 संस्कृत। काले दोषा विकुर्वन्ति काले च प्रश्मन्नेत संधार्यास्यो प्रशांताश्च दोषाः कालानुसारतः। भावार्थ, दोष वात, पित्त, कफ समय के अनुसार बढ़ते हैं और समय आने पर शांत भी होते हैं, इसलिए उनका संयम और शमन कालानुसार किया जाना चाहिए। सीख इस श्लोक से हर दोष का एक निश्चित समय होता है जब वह बढ़ता या शांत होता है। चिकित्सा भी उस समय के अनुसार होनी चाहिए। श्लोक 32 संस्कृत। हेतलिंगौषधज्ञो यो रोगाना चिकित्सितम न तन रोगो विभुनक्ति शक्तम शत्रुनिवारणम। भावार्थ, जो व्यक्ति रोगों के कारण, लक्षण, औषध और उपचार को भली भांति जानता है, उसे रोग वैसा ही नहीं जीत सकता जैसे कोई बलवान योद्धा शत्रु को नहीं जीतने देता। सीख इस श्लोक से सच्चा चिकित्सक वही है जो रोग का संपूर्ण ज्ञान रखता है। ज्ञान और विवेक ही सबसे बड़ी औषधि है। श्लोक 33 संस्कृत। सर्वम द्रव्यम पंचभौतिक तेषां युक्तिश्च याज्ञम् हेतलिंगौषधज्ञः सर्वत्रोह भीष्व। भावार्थ, सभी औषधियां पंचमहाभूतों से बनी होती हैं और उनकी उचित युक्ति, प्रयोग ही उपचार है। जो इन सब का ज्ञान रखता है वो सच्चा वैद्य कहलाता है। सीख इस श्लोक से औषधि का प्रभाव उसके सही प्रयोग पर निर्भर करता है। तत्वज्ञान के बिना उपचार अधूरा है। श्लोक 34 संस्कृत। द्रव्यम कर्म गुणाश्च देशुता च योनिम प्रकृतिन व्याधि मार्ग च बुद्ध्वा तत्वेन योजेत। भावार्थ, वैद्य को द्रव्य, औषध, उसका कर्म, कार्य, गुण, देश, काल, रोगी की प्रकृति, रोग का मार्ग, इन सब का ठीक से विचार करके ही उपचार करना चाहिए। सीख इस श्लोक से चिकित्सा केवल औषधि देने का काम नहीं है, वो एक संपूर्ण विज्ञान है। हर रोगी के लिए अलग दृष्टिकोण आवश्यक है। श्लोक 35 संस्कृत। तत् दोषा गुणः सार्धम भूतः कर्मगुणान्विताः विषमाः संवेताश्च शरीर कुरुते सदा। भावार्थ, दोष उनके गुण और कर्म मिलकर पंचभूतों के साथ शरीर की रचना करते हैं। इनका विषम या संतुलित रूप शरीर की स्थिति को तय करता है। सीख इस श्लोक से दोष और गुण शरीर के निर्माण और संचालन में मूल है। इनका संतुलन ही आरोग्य है। श्लोक 36 संस्कृत। सर्वदोष स्मुत्थाना व्याधिना चोपशान्तिये विकाराना च सर्वेषा सूत्रम त्रिविधमेव तत्। भावार्थ, सभी दोषों और विकारों को शांत करने का मूल सूत्र 3 ही है। हेतु, कारण, लक्षण और चिकित्सा। सीख इस श्लोक से हर रोग का समाधान उसकी जड़ को जानने में है। त्रिक, कारण, लक्षण, उपचार से ही आरोग्य संभव है। श्लोक 37 संस्कृत। विकार्यतुर्विविधः सहस्रशः तथा च लिंगेन च तद्विशेष्यते कुष्ठाश्चात विवेचनम पुनः प्रकृति अनुसार विधना विनिर्णयेत। भावार्थ, रोगों के कारण और लक्षण हजारों हो सकते हैं, परंतु उनकी चिकित्सा प्रकृति और विधान के अनुसार ही करनी चाहिए। सीख इस श्लोक से हर व्यक्ति के लिए अलग कारण और लक्षण होते हैं। उपचार भी व्यक्ति विशेष के अनुसार ही होना चाहिए। श्लोक 38 संस्कृत। न हि सर्वम सर्वथा सर्वम न साध्यम न हि सर्वदा तस्मात् सत्वदायतः सिद्धिरारोग्यमेव च। भावार्थ, हर दवा हर किसी को हर समय नहीं दी जा सकती। उपचार की सफलता रोगी की सत्व शक्ति पर भी निर्भर करती है। सीख इस श्लोक से औषधि के साथ रोगी की इच्छा शक्ति भी जरूरी है। मनोबल और आत्मबल चिकित्सा को सफल बनाते हैं। श्लोक 39 संस्कृत। सिद्धम त्र्यमिदं यत्र भिष्क्तेनोत्पादितम् द्रव्यम शास्त्रम क्रिया च तत् सिद्ध्यति साधिकम्। भावार्थ, जहाँ तीनों चीजें हों, योग्य वैद्य, सही औषधि और उपयुक्त चिकित्सा, वही पूर्ण सफलता और आरोग्य संभव है। सीख इस श्लोक से चिकित्सा त्रिकोण पर आधारित है। वैद्य, द्रव्य और प्रयोग, तीनों का सही मेल ही रोग नाशक है। श्लोक 40 संस्कृत। आयुष्यम धर्मात् कौमोषाणाम उपयोगिकम शरीर साधन तत्स्वस्थ चेद्युपद्यते। भावार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। सही जीवन वही है जिसमें शरीर निरोग हो। सीख इस श्लोक से स्वस्थ शरीर ही जीवन के सभी लक्ष्यों का माध्यम है। आरोग्य सबसे पहला धर्म है। आपने अभी देखे अष्टांग हृदयम के श्लोक 21 से 40। ये श्लोक न सिर्फ आयुर्वेद की गहराई को उजागर करते हैं,
बल्कि हमारे जीवन को भी दिशा दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम शेष श्लोकों को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। जुड़िए सनातन ज्ञान की इस यात्रा में। जय आयुर्वेद।